Good morning, student. I am Muslima Aslam. This is lecture of design and analysis of algorithm. Today we are going to discuss about greedy algorithm. So in previous lecture आपने कॉन्वेक्स हल प्रॉब्लम देखी थी, मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन देखी थी, वो आपने किस में देखी थी? डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम में देखी थी। तो आज आप देखोगे ग्रीडी एल्गोरिथम में। तो ग्रीडी एल्गोरिथम में कौन कौन सी प्रॉब्लम आती हैं उस पर बात करेंगे हम लोग। तो ठीक है, इससे पहले हम ये देख लेते हैं कि ग्रीडी एल्गोरिथम क्या होती है। सो लेट्स बिगिन स्टार्ट। ग्रीडी एल्गोरिथम। ग्रीडी एल्गोरिथम आर सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। ये जो एल्गोरिथम होती है बहुत सिंपल होती है और वो आपको समझ आ जाती है। ठीक है। ग्रीडी एल्गोरिथम डू नॉट ऑलवेज यील्ड ऑप्टिमल सोल्यूशन। जो ग्रीडी एल्गोरिथम होती है उसमें हमेशा ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं माना जाता है। ठीक है, जो हमेशा ऑप्टिमल सोल्यूशन ही नहीं आता है उसमें। ठीक है। ग्रीडी एल्गोरिथम ऑलवेज मेक द चॉइस दैट लुक बेस्ट एट द मोमेंट। हम ग्रीडी एल्गोरिथम को वही चूज़ करते हैं, यानी कि वही पाथ चूज़ करते हैं जो आपका बेस्ट होता है ग्रीडी एल्गोरिथम के लिए। ग्रीडी एल्गोरिथम वर्क्स ऑन फॉलोइंग प्रॉपर्टी। कौन कौन सी प्रॉपर्टी पे ये होता है? दो होती है इसकी प्रॉपर्टी। एक होती है ग्रीडी चॉइस प्रॉपर्टी, दूसरी ऑप्टिमल स्ट्रक्चर। तो फर्स्ट देखते हैं हम ग्रीडी चॉइस प्रॉपर्टी में क्या होता है। इट मेक्स लोकली ऑप्टिमल चॉइस इन द होप दैट दिस चॉइस लीड टू ग्लोबली ऑप्टिमल सोल्यूशन। इसमें क्या होता है कि आपकी जो ऑप्टिमल चॉइस होती है जो लीड करती है ग्लोबली ऑप्टिमल सोल्यूशन में। ठीक है, जो आपके ऑप्टिमल सोल्यूशन होते हैं वो सब सोल्यूशन होते हैं। जैसे टू पार्ट में टू जो है इसका वो देखिए ऑप्टिमल स्ट्रक्चर। दूसरा पॉइंट, ऑप्टिमल सोल्यूशन कंटेन ऑप्टिमल सब सोल्यूशन। ठीक है, जो सब सोल्यूशन तो समझते होगे जिसके पार्ट्स। ठीक है, तो वो हम देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ये आपके पास एग्जाम्पल दे रखा है। एग्जाम्पल में देखिए आपको एक डायग्राम दिख रहा है। यहाँ पे एक डायग्राम में आपको ग्राफ दिख रहा है। इस ग्राफ में देखिए ए से एक पाथ जा रहा है बी की तरफ और बी से सी जा रहा है। ठीक है, एरो एक ए से पाथ जा रहा है सी की तरफ, एक ए से पाथ जा रहा है डी की तरफ। तो आप देखोगे कि जो ए से बी जा रहा है तो हमें क्या मिल रहा है? 4। ठीक है, 4 उसका एड्रेस मिल रहा है 4, उसकी वैल्यू मिल रही है या वेट कह सकते हैं। ए से बी जाने पे हमें वेट मिल रहा है 4, ए से डी जाने पर हमें जो वेट मिल रहा है वो 3 मिल रहा है, ए से सी जाने पे हमें जो वेट मिल रहा है वो 7 मिल रहा है। तो इन तीनों में से जो मिनिमम पाथ है या मिनिमम वेट है वो आपका 3 है। तो वही आपका होता है ग्लोबल ऑप्टिमल सोल्यूशन। तो ग्लोबल ऑप्टिमल सोल्यूशन क्या होता है? इस 3। तो ये बेस्ट सोल्यूशन है आपका। ठीक है, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं एंड फीचर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व बाय ग्रीडी एल्गोरिथम। तो सबसे पहले देखिए, टू कंस्ट्रक्ट द सोल्यूशन इन एन ऑप्टिमल वे एल्गोरिथम मैक्सिमम 2 सेट्स में होता है। एक पहला है कंटेन चूज आइटम एंड सेकंड द अदर कंटेन रिजेक्टेड आइटम। हमें पहले कंटेन चूज़ करना पड़ता है, जो हमारा सबसे मिनिमम पाथ होता है उसको चूज़ करना पड़ता है, और दूसरा हम रिजेक्ट कर देते हैं उन लाइन को। ठीक है, दूसरे आइटम को हम रिजेक्ट कर देते हैं। फिर देखिए, द ग्रीडी एल्गोरिथम कंसिस्ट 4 फंक्शन। ये कंसिस्ट होता है 4 फंक्शन में। एक है आपका पहला, अ फंक्शन दैट चेक वेदर चूज सेट ऑफ आइटम प्रोवाइड अ सोल्यूशन। आपको एक फंक्शन आपको चेक करना है जिसमें चूज़ करना है कि वो आइटम आपका प्रोवाइड है सोल्यूशन में या नहीं। ठीक है, दूसरा आपको देखना फंक्शन दैट चेक द फिजिबिलिटी ऑफ अ सेट। आपको चेक करना है कि जो फंक्शन दे रखा है उसकी फिजिबिलिटी, उस सेट की फिजिबिलिटी को चेक करना है आपको। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं ग्रीडी वर्सेस डायनेमिक। ये ज़्यादा ज़रूरी है, ग्रीडी वर्सेस डायनेमिक। इसमें क्या होता है कि डायनेमिक और ग्रीडी दो आपके एल्गोरिथम होती हैं, 2 प्रॉब्लम होती है। एक डायनेमिक प्रॉब्लम होती है, एक ग्रीडी प्रॉब्लम होती है। तो ये इसमें देखिए कि डायनेमिक और ग्रीडी प्रॉब्लम में आपका क्या होता है, इट गिव द ऑप्टिमल सोल्यूशन। जो डायनामिक होता है वो आपको ऑप्टिमल सोल्यूशन देता है। ठीक है, लेकिन ग्रीडी क्या होता है, इट डज़ नॉट गिव द, आपको जो गारंटी देता है बेस्ट सोल्यूशन की। ग्रीडी जो होता है आपको बेस्ट सोल्यूशन की गारंटी देता है, पर जो डायनेमिक होता है उसमें ऑप्टिमल सोल्यूशन होते हैं। ऑप्टिमल जैसे मिनिमम ये, और ग्रीडी से आपके बेस्ट सोल्यूशन मिल जाते हैं। ठीक है, दूसरा है डायनेमिक का, दूसरी इसका पॉइंट है सोल्यूशन इज स्टोर इन फॉर्म अ टेबल फॉर अगेन यूज़। जो सोल्यूशन आपका आएगा वो स्टोर हो जाएगा उस फॉर्म में ऑफ टेबल में, फॉर अगेन उसका यूज़ होगा। और ग्रीडी में क्या होता है, इट डज़ नॉट स्टोर सोल्यूशन। जो भी आपके सोल्यूशन होते हैं वो स्टोर नहीं होते। ये आपका टाइम कंज्यूमिंग होता है
जो आपका डायनेमिक होता है वो टाइम कंज्यूमिंग होता है, और आपका ये होता है इट टेक लेस टाइम एज कम्पेयर टू डायनेमिक। लेस होता है ये कंपेयर किसके, डायनेमिक के। ठीक है, इसका 4 पॉइंट देखिए, डायनेमिक प्रॉब्लम इज़ यूज फॉर स्मॉल क्वांटिटी। ठीक है, इसका यूज़ हम किस में करते हैं, इस प्रोग्राम का यूज़ हम स्मॉल क्वांटिटी के लिए, जो हमारे छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं उनके लिए यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज फॉर लार्ज क्वांटिटी, जो हमारी लार्ज प्रॉब्लम होती है उसके लिए हम इसका यूज़ करते हैं। इट चेक फॉर ऑल सोल्यूशन, ये हम चेक करते हैं फॉर ऑल सोल्यूशन के लिए, और ये चेक करते हैं हम इट चेक एट अ टाइम वेस्ट सोल्यूशन। तो ठीक है, ये आपका क्या होता था, ग्रिडी एंड डायनेमिक। हमने ग्रिडी और डायनेमिक पे डेफिनेशन भी देख ली कि क्या होता है ग्रिडी सोल्यूशन और डायनेमिक सोल्यूशन क्या होता है। ऐसे ही हमें चार्ट दे रखे होंगे तो हम इस पे देखेंगे कि ग्रीडी एल्गोरिथम जो आपकी नैपसैक प्रॉब्लम है, वो नैपसैक प्रॉब्लम आपकी ग्रीडी एल्गोरिथम पे डिपेंड नहीं होती है। इसके बाद हम नैपसैक प्रॉब्लम देखेंगे, वो डायनामिक पे बेस्ड होती है। ठीक है, तो जो नैपसैक प्रॉब्लम हम कल बात करेंगे, उसमें आपकी दो एल्गोरिथम होती हैं। उसमें एक होती है 0-1 नैपसैक प्रॉब्लम, दूसरी होती है फ्रैक्शनल नैपसैक प्रॉब्लम। तो हम कल 0-1 की बात करेंगे, उसका एल्गोरिथम बताएंगे और उसकी एक एग्जाम्पल भी बताएंगे और उसके पे बात करेंगे। ठीक है, तो आपका ये थोड़ा सा पार्ट बचा है, लेकिन आई होप ये थोड़ा टाइम ले लेंगे। नैपसैक प्रॉब्लम, फ्रैक्शनल नैपसैक प्रॉब्लम, बहुत सारी चीज़ें भी आपकी बाकी बची हैं 3rd यूनिट में, तो तब आपका ये कंप्लीट होगा। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम नैपसैक प्रॉब्लम की बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट।